9 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सचिव चुन सकते हैं, या मानते हुए कि व्यक्ति एक से अधिक पदों पर नहीं रह सकता है। मतलब हमारे पास समिति में 9 व्यक्ति हैं, उनमें एक अध्यक्ष का चुनाव करना है, एक उपाध्यक्ष का चुनाव करना है और एक सचिव का चुनाव करना है। और यहां यह भी दिया है कि व्यक्ति एक से अधिक पदों पर नहीं रह सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे मान ले कि मैं ही समिति में हूं और मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो मैं उपाध्यक्ष नहीं बन सकता हूं या फिर मैं सचिव नहीं बन सकता हूं। यानी कि मेरे पास एक ही पद होगा, मेरे पास एक साथ 2 पद या 2 से अधिक पद नहीं हो सकते। चलो इन 3 अलग अलग पदों के बारे में सोचते हैं। तो एक पद अध्यक्ष का है, एक उपाध्यक्ष का पद है और एक सचिव का पद है। तो यदि हम अध्यक्ष का चुनाव पहले करें, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हम अध्यक्ष का चुनाव पहले करें या बाद में करें फर्क नहीं पड़ता है, हम किसी भी पद से शुरुआत कर सकते थे। हम चाहते तो सचिव के पद से शुरुआत कर सकते थे और सचिव का चुनाव पहले करते, उसके बाद उपाध्यक्ष का चुनाव करते, उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव करते। तो यह हमारी मर्जी है कि हम शुरुआत कहां से करें। तो मान लेते हैं कि शुरुआत हम अध्यक्ष से कर रहे हैं। तो हमारे पास 9 व्यक्ति हैं, तो इन 9 व्यक्तियों में से मैं कितने प्रकार से अध्यक्ष का चुनाव कर सकता हूं? 9 में से कोई भी एक व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है। तो अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए कुल संभावनाएं हुई 9। अब किसी एक व्यक्ति को मैंने अध्यक्ष चुन लिया है। अब वो चुना गया व्यक्ति उपाध्यक्ष तथा सचिव के पद के लिए वैध नहीं है। मतलब उसे हम ना तो उपाध्यक्ष बना सकते हैं ना ही सचिव बना सकते हैं, क्योंकि उसके पास एक से अधिक पद नहीं हो सकता है। इसलिए उपाध्यक्ष चुनने के लिए हमारे पास कुल व्यक्ति बचे 8। मतलब हम बचे हुए 8 व्यक्तियों में से ही उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो उपाध्यक्ष चुनने के लिए कुल संभावनाएं हुई 8। अब जिन व्यक्तियों को हमने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुन लिया है, वो सचिव के चुनाव के लिए वैध नहीं है। तो इस प्रकार से 9 में से 2 व्यक्ति जा चुके हैं, अब बचे व्यक्ति 7। तो 7 व्यक्तियों में से सचिव का चुनाव करना है हमें। तो सचिव के लिए कुल संभावनाओं की संख्या हुई 7। मतलब 7 तरीके से हम सचिव का चुनाव कर सकते हैं। तो कितने प्रकार से हम इन 9 व्यक्तियों की समिति में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सचिव चुन सकते हैं? तो कुल तरीकों की संख्या होगी 9 × 8 × 7। जैसा कि मैंने बताया भी कि जरूरी नहीं है कि हम अध्यक्ष से ही शुरुआत करें, हम सचिव से भी शुरुआत कर सकते थे। और सचिव का चुनाव हम पहले करते हैं, तो सचिव का चुनाव हम कर सकते थे 9 तरीकों से। फिर उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, उपाध्यक्ष का चुनाव हम कर सकते थे 8 तरीकों से, तथा अध्यक्ष का चुनाव करते और अध्यक्ष का चुनाव हम कर सकते थे 7 तरीकों से। तो इस प्रकार से हमें उत्तर मिलता 7 × 8 × 9, जो कि 9 × 8 × 7 के ही बराबर होता है। तो ये उत्तर हो जाएगा 9 × 8 72 और × 7 72 को 7 से गुणा करें तो क्या मिलता है? 7 दूनी 14 के 4 हासिल है 1, 7 7 49 और 1 50, यानी कि 504 हमें उत्तर मिलता है। तो इन 504 तरीकों से हम 9 व्यक्तियों की समिति में से इन 3 पदों पर चुनाव कर सकते हैं।